वक्त ना बड़ा जहरीला टीचर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा ही वक्त जो है ना वक्त ले लेता है। यानी जो अगले 12-13 सच आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, आपको बहुत देर बाद समझ आती है, लेकिन उठ के बैठ जाएं, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी का देखने का जाविया बदलने वाला अगले चंद मिनटों में। मैं हूं आजाद चाय वाला, मैं आपको सिखाता हूं सबसे पहले वो चीज जो आप बहुत देर बाद जिंदगी में जो आपको समझ आती है। पहली चीज, पैसे की अहमियत। आप जब 16 साल के थे तो योर बड़े शुड हैव पुट दिस जिम्मेदारी ऑन यू कि भाई आज के बाद मिनरल वाटर की तेरी जिम्मेदारी है, सब्जी फ्रूट तेरी जिम्मेदारी है, बिजली का बिल तेरी जिम्मेदारी है। फिर आप कोई रास्ता निकाल लेते, आपको पता चल जाता है कि भाई मार दूं, आई नीड टू प्रोड्यूस। कामयाबी हर बंदे की अपनी अपनी लेवल की होती है। वो जब हम बचपन में थे, ये अब भी काफी को बताया जाता है कि बड़े होके जी तूने फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब कुछ बकवास है, रटा सब कुछ नहीं होता। तालीम भी हासिल करनी पड़ती है, किताबों से, यूट्यूब से, कोर्सेज से, मेंटोर से, वगैरह वगैरह। दैट्स द एक्चुअल तालीम। खासतौर पे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप इतना नहीं सीखेंगे पढ़ के जितना आप करके सीखेंगे, एंड आई स्टैंड बाय दैट। चौथी चीज, आप ये गाने बजाने वालों के और बॉलीवुड की मूवीज के, यूनिवर्सिटी गिव्स यू दैट होल प्लेटफॉर्म ऑफ इश्की मिशुकी करना, और फिर आपकी वो लव वाली मैरिजेस हो जाती हैं ना, आप बाद में शदीद पछताते हो। बड़ी देर बाद आपको समझ आती है कि आपको करना ये चाहिए था कि अपनी फैमिली को साथ में लाएं, लेट देम चूज समबडी, क्योंकि वो आपको यार टिड्डे से आपको पाला था उन्होंने, दे नो यू इन डिटेल, और वो आपके लिए एक पसंद वाली जो है ना लड़की, समथिंग दैट समबडी विल बी कंपैटिबल, वो ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अपनी ड्यू डिलिजेंस ना करो, गाड़ी लेने जाते हैं भी ले आते हो, उसको देखते हो, परखते हो, मॉडल, रीसेलेबिलिटी, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बगैरत आप भी ना सवाल पूछो, अगली उसको भी पूछने का मौका दो। सिट डाउन टुगेदर, डू नॉट फॉल इन लव विद अ पर्सन। यहाँ पे फिर आप वो वादे करने लग पड़ते हो। ज़हन से, ठंडे से कंपैटिबिलिटी ढूंढो, अल्लाह प्यार इंशाल्लाह मैरिज में डाल देगा। आई हैव अ बुक कॉल्ड 101 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर गेटिंग मैरिड। लिखी वो काफिरों के लिए थी, अमेज़न पे अवेलेबल है। उसमें ना 95% हम पे लागू होते हैं सवाल। गो थ्रू दैट। 20 सवाल आप पूछे, 20 सवाल वो पूछे, तो इंशाल्लाह यू विल रीच टू अ परफेक्ट कंक्लूजन, पार्टनर वगैरह वगैरह। ना कहना सीख लो, क्योंकि आई डोंट वांट अदर पीपल टू डिक्टेट देयर डिसीजंस। जी बड़ा होके मैं क्या करूं, तू ना फलां कर ले, तू इंजीनियरिंग में ले ले, तू एमकॉम में, तू फलानी चीज में ले ले। यू मेक योर ओन डिसीजंस, और ना बोलना सीख लो as quickly as you can। रिस्पेक्ट जो है ना वो कमाई जाती है, ना कि जिस तरह पाकिस्तान में जी ये बंदा बड़ी उम्र का तो he'll definitely be wiser, या हमारे यहाँ वो PhD कर लेते हैं, साथ में डॉक्टर लिख दिया जाता है, बट वो बंदा टोटली काबिल नहीं होता। मैंने तो यार डीसीज भी देखे हैं जो one day आफ्टर लीविंग ऑफिस उनको कोई घास नहीं डालता। रिस्पेक्ट कमाई जाती है, अपने आप को कीमती बनाओ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल लव यू। लाइफ इजंट फेयर। बहुत सारे बच्चे इस दौर में डिप्रेशन में जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, गेट थिक स्किन्ड, चमड़ी जो है ना वो पिंडी कर लें। एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ आपकी खुद की बनाई हुई है। यू फाइंड द सोल्यूशन। अपने आप को काबिल करो कि आपको अगला जॉब दे, अपने आप को काबिल करो कि अगले कहेंगे भाई ये हमारी जो बेटी के लायक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिंडे हो जाओ। फजूल का नाराज होना, ये औरतों में मैंने आदत देखी थी, अब शदीद मर्दों में भी देख रहा हूँ। आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा पूछ लेता है बच्चे आज क्या कर रहा है आजकल, राइट, एंड यू नो वो तंजिया कह रहा है, और आप उल्टा क्या करते हो भाई, उसको गिराने में, उसके खिलाफ जाने में, उसको उस पर गुस्सा दिखाने के ना उसके अंदर अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर देते हो। द बेस्ट डिसीजन वुड बी कि भाई आप अपने पे काम करो, वो एनर्जी अपने पे सर्व करो कि कल आप बोल सको कि जी अंकल मैं फ्राइज बेचता हूँ। एंड जब आप ये नाराज़गियाँ कर भी लेते हो ना विद रिश्तेदार भी, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने बाजू तोड़ रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली इन लाइफ योर रिश्तेदार, योर फैमिली, योर ब्लड मैटर्स। अनलर्निंग बायसेस। बहुत देर हो जाती है बाय द टाइम यू रियलाइज कि कबीला, फिरका, वो किस जगह से है बंदा, किस सेक्ट के साथ वो ताल्लुक़ रखता है, किस ग्रोह से है, इट डज़ नॉट मैटर। हर बंदे की अपनी अपनी काबिलियत होती है, शनाख्त होती है, परसोना होता है, वैल्यू होती है। एक पठान रामी भी हो सकता है, एक पठान दुनिया का बेस्ट बंदा भी हो सकता है, एक पंजाबी दुनिया का सबसे बंदा रामी हो सकता है। यू डू नॉट गो विद लेबल्स, यू गो विद दैट इंडिविजुअल पर्सन। पाकिस्तानी होने के नाते ना हमारी एक अजीब सी बीमारी है कि दुनिया को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सो है टू अडेप्ट। बट एक चीज़ आपको बड़ी देर बाद समझ आएगी कि द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इज़ कॉन्स्टेंट चेंज। तो उसका हल यही है कि वक्त के साथ अपडेट होते रहो, अडेप्ट होते रहो, तब्दील होते रहो, ताकि आपको वक्त पीछे ना छोड़ जाए। कभी कभी से आगे भी हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट यू गोना लर्न वेरी लेट इन लाइफ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब मान लो मेरी बात
फ़ायदा होगा। अगली बात यह कि नया सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। आप लोग ट्रेडिशनल पाथ लेते हो यार, वो कॉलेज डिग्री वाली, जब वो कर लिया तो रियलिटी गिव्स यू जोर का थप्पड़ के भाई, देन यू कम टू रियलाइजेशन कि मैं तो किसी के काम का नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बेबसी की हालत में खुद ही को डाल लेते हो। इट्स बेटर टू एट दैट पॉइंट रियलाइज कि भाई जो नुकसान हो गया, एंड यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, कोर्सेज के ज़रिए, छोटे बच्चों से, बड़े बंदों से शागिर्दी कर लो, फ्री में सीख लो यूट्यूब से, पेड कर लो यूडेमी से, किसी जगह कोर्स कर लो, किसी तरीके से भी। उससे क्या होगा कि इंस्टेंटली कम से कम आपको यार लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखने लग पड़ेगी, आपको कोई रास्ता दिखने लग पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका हौसला बढ़ने लग पड़ेगा, आपको कुछ यार चलो देर से आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट। पाकिस्तान में खुदकुशियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान में डिप्रेशन की हालत में आवाम जा रही है, बिकॉज यू नो यूर यूजलेस। बट मैं क्या कह रहा हूँ, रीलर्न, पुराना बकवास सारा फेंक दो, आजमा लिया, यू नो इट्स यूजलेस, कोई फ़ायदा नहीं है, रीस्टार्ट। ज़िंदगी में रिस्क लेना, फेल होना ग्रोथ का एक हिस्सा है। अपने आप को तेज़ करना, तराशने का एक हिस्सा होता है। फेलियर की एक एक्रोनिम मुझे अगले दिन रेहान अल्लाह वाला ने शेयर किया ना, आई शेयर्ड इट विद एवरीबडी। फेल, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यू डू दैट अपने आप को तराशने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी जिस तरह बड़ी बार बोला है कि बंदा पढ़ के नहीं करके सीखता है। सो गेट योर सेल्फ इन टू द करने वाला माइंडसेट, सब कुछ, सारी लर्निंग वहाँ पे आपको मिलेगी इंशाल्लाह। लास्टली, बहुत देर बाद आपको ये समझ आती है ऑथेंटिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ना बहुत देर बाद रियलाइज़ करोगे कि आपका ये जो झूठा दलासन अपने आप को देते रहते हो कि जी मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि मैंने PhD कर ली है, या मेरा जो ओहदा है जी मे भी कोई गवर्नमेंट की है या कोई किसी इदारे में ऊंचा है, एंड आई एम सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट। बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि हाउ बुलशिट ऑफ अ पर्सन यू आर, बहुत देर हो चुकी होगी, आप अकेले रह जाओगे। दे वुड हैव ऑलरेडी मूव्ड अवे, आपको अपनी सोबत में शामिल नहीं करेंगे। एंड मैंने क्या कहा इन वन ऑफ द अर्लियर पॉइंट्स, मैंने DC देखे हुए हैं जिनको एक दिन बाद आफ्टर रिटायरमेंट कोई घास नहीं डालता। ड्यूरिंग दैट टेन्योर वो बड़े फनी हानि दिखाते थे, बाद में इनको आदत सी पड़ी हुई है, लेकिन अब बिकॉज दे हैव नो ओहदा नोबडी कैर्स, और फिर वो बस फ़ोन करते फिरते हैं, जनाब आप हमें मिलने नहीं आते, अब कोई नहीं आएगा, बिकॉज इट वॉज दैट ज़रूरत उस वक्त की दैट दे केम फॉर, नाउ दे डोंट गिव यू। ये 12-13 चीज़ें हैं, नुकात हैं, आई वॉन्ट यू टू ठान लें अपने जहन में, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी बच्चे जवान बहुत देर बाद ये समझते हैं। एंड अगर अभी मान लेंगे ना बड़ा भाई आपको कह रहा है और सही कह रहा है, तो ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। ब्रेक एवरी ट्रेडिशन दैट यू कैन, हलाल वाला, एंड डू समथिंग न्यू। करना में बड़े मारो, थिंक फॉर योर सेल्फ, डोंट लेट पीपल डिक्टेट कि आपकी फ्यूचर क्या होनी चाहिए। पीपल डोंट नो, लोग फेल्ड हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लडी फेल्ड सोसाइटीज़ आई नो। बकवास, दैट्स इट। आपका बड़ा भाई हूँ, याद दिलवा दूँ कि यहाँ बैठ के ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, क्यों आपको लेक्चर करता रहता हूँ। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।